गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मोस्ट एनी टाइम। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग समझने वाले हैं हाउ टू मेक स्ट्रक्चर, यानी कोई भी स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करेंगे। कोई भी स्ट्रक्चर आ गया टेंस का तो उसको कैसे आप क्रिएशन कर लीजिएगा, कैसे बना लीजिएगा, ये आज हम लोग समझने वाले हैं, है ना। एक एक करके हम लोग पॉइंट को समझना चालू करते हैं कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, है ना। एक एक करके हम लोग समझना चालू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं ना, माय डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे कि अगर यदि आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं टेंस को तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए टाइम और एक्शन। यदि एक बार टाइम और एक्शन को समझ गए तो कोई भी स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आप आसान तरीका से सारा स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब टाइम और एक्शन का क्या खेला है दोस्त, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, है ना, कि कैसे हम टाइम और एक्शन से स्ट्रक्चर बनाना चालू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि टाइम का 3 कैटेगरी है। एक टाइम जो बीत गया समय दोस्त, उसको पास्ट कहा जाता है। उसको नाम क्या रखा गया है, पास्ट रखा गया है। जो अभी समय चल रहा है इसका नाम क्या रखा हुआ है, प्रेजेंट है। और जो समय आएगा उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे। ये टाइम का 3 कैटेगरी होता है दोस्त, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी टाइम हमारा कितना हो गया, 3। माय डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार से हमने हिंदी में टाइम दिखलाने के लिए कुछ शब्द बनाया है, जैसे है तो टाइम दिखलाएगा प्रेजेंट, था थे थी लगा दीजिएगा तो टाइम कहाँ लेके जाएगा, पास्ट में। और गा गे गी दिखलाइएगा तो टाइम कहाँ लेके जाएगा, फ्यूचर में। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश वाले लोगों ने भी टाइम दिखलाने के लिए कुछ वर्ड बनाया है। अब टाइम दिखलाने के लिए वर्ड कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, इज, एम, आर और हैज और हैव लगाया ना तो टाइम दिखलाएगा दोस्त। और टाइम क्या दिखलाएगा, प्रेजेंट। क्या दिखलाएगा, टाइम प्रेजेंट। और जिस सेंटेंस में बाज बर और हैड लग गया ना, जिस सेंटेंस में बाज बर और हैड लग गया वो टाइम दिखलाएगा दोस्त। और टाइम क्या दिखलाएगा, पास्ट। और जिसमें बिल और सेल लगाइएगा ना वो टाइम क्या दिखलाएगा, फ्यूचर। आई होप दैट यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे कि ये सारा जो वर्ड है वो टाइम दिखलाने वाला है। आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्त कि ये सारा वर्ड जो है टाइम दिखलाने का काम करेगा। बाज बर और हेड से क्या दिखलाना है, टाइम। बिल से क्या दिखलाना है, टाइम, है ना। और टाइम क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग एक्शन को समझते हैं। और एक्शन और टाइम दोनों समझ गए फिर आपका स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। एक्शन क्या होता है दोस्त, आप बचपन से याद करते हैं V1 V5, है ना। जैसे आप याद किए होंगे ईट, है ना, और इसमें इट्स कर दिया तो क्या हो गया, V5 हो गया। एट तुम्हारा क्या हो गया, V2 हो गया। ईटेन तुम्हारा क्या हो गया, V3 हो गया। और ईटिंग तुम्हारा क्या हो गया, V4 हो गया। हम लोग बचपन से ही तो याद करते हैं V1 V2 V3 और V4, है ना। वर्ब का फॉर्म को याद करते हैं दोस्त। तो माय डियर स्टूडेंट, जिस सेंटेंस में V1 और V5 लगा हुआ है ना वो सिंपल प्रेजेंट का बात करेगा। क्या बात करेगा, सिंपल प्रेजेंट का बात करेगा। याद रखेंगे दोस्त, जिसमें V1 और V5 है वो सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। और जिसमें V2 लगा दिए, क्या लगा दिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिए तो सिंपल पास्ट होता है। यानी V2 जो बना हुआ है सिंपल पास्ट दिखलाने के लिए बना हुआ। और जहाँ पे V3 लगा दिए, क्या लगा दिए, V3 लगा दिए तो V3 लगा दिया दोस्त, ये परफेक्ट का बात करेगा। और जहां पे V4 लगा दिए तो किसका बात करेगा, कंटिन्यूअस का बात करेगा। वो किसका बात करेगा, कंटिन्यूअस का बात करेगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। वर्ब का फॉर्म समझ पा रहे हैं। V1 और V5 लगा दिया तो सिंपल प्रेजेंट, V2 लगा दिया तो सिंपल पास्ट, और V3 लगा दिया तो परफेक्ट, और V4 लगा दिया तो कंटिन्यूअस। यहां तक आप बात को समझ गए होंगे। एक्शन, कंटिन्यूअस, V4 V3 परफेक्ट, है ना। अब ये एक्शन और टाइम दोनों से अब हम लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्त। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से आप स्ट्रक्चर को बनाएंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। अब हमको पास्ट कंटिन्यूअस लिखना है। क्या लिखना है, पास्ट कंटिन्यूअस लिखना है। पास्ट कंटिन्यूअस लिखना है दोस्त। टाइम देखो ना भाई, पास्ट है तो पास्ट टाइम दिखलाने के लिए चाहिए ना वर्ड। तो यहाँ से हमने बाज बार उठा लिया। क्या उठा लिया, बाज बार उठा लिया, कोनो दिक्कत। अब हैड कब उठाइएगा, जब परफेक्ट का बात आएगा तब। है जो हैव को कब उठाइएगा, परफेक्ट का बात आएगा तब। थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। बाज बार उठा लिया। और कंटिन्यूअस कह रहा है ना दोस्त, तो कंटिन्यूअस के लिए हम यहाँ पे क्या उठा लिया, V4 उठा लिया। ये देखिए स्ट्रक्चर आपका बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन गया दोस्त। बाज बार V4,
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन होता है, शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, वो कॉमन चीज़ है, सारा सेंटेंस में वो फॉलो होगा। तो उसको आप केवल ध्यान में रखेंगे कि सब्जेक्ट शुरू में लगाना है, ऑब्जेक्ट लास्ट में। यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया, आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब बबुआ आपको लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट। अब टाइम प्रेजेंट कह रहा है ना भाई, तो यहाँ से टाइम दिखलाने वाला वर्ड तो चाहिए। तो टाइम दिखलाने के लिए क्या आ गया भाई, यहाँ पे आ गया हैज और हैव। क्या आ गया, हैज और हैव। और परफेक्ट कह रहा है तो हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ से आपको V3 लाएंगे। ये स्ट्रक्चर बन गया दोस्त किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। समझ पा रहे हो, सिंपल फ्यूचर लिखना। अब सिंपल फ्यूचर लिखना है तो टाइम दिखलाने वाले वर्ड, टाइम दिखलाने वाला वर्ड बिल हो गया। अब बिल के बाद सिंपल कह रहा है तो वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है। ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो गया। कोई स्ट्रक्चर को बहुत आसान तरीका से लिख सकते हैं। अब आपको सिंपल प्रेजेंट का लिखना है। अब सिंपल प्रेजेंट लिखना है तो देखिए यहाँ पे भाई V1 और V5 को देखिए। अब V1 और V5 हो गया दोस्त सिंपल प्रेजेंट ना, तो यहाँ खाली लिख दिया वर्ब। इस सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये कॉमन है। केवल हम लोग वर्ब याद रखेंगे किसका स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट का है। यदि आपसे पूछता है कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आपको क्रिएशन करना है, बनाना है, तो केवल हमने क्या लिख दिया, V2 लिख दिया। V2 लिख दिया, आपका सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। कोई स्ट्रक्चर को बहुत आसान तरीका से आप लिख सकते हैं दोस्त, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा सा और हम लोग लिखते हैं, जैसे आप हम लोग को लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिखना है। तो प्रेजेंट दिखलाने के लिए टाइम यहाँ चाहिए ना भाई, तो टाइम यहाँ से हमने उठा लिया हैज को और हैव को, कोनो दिक्कत। अब कह रहा है परफेक्ट, परफेक्ट के लिए हमको क्या चाहिए, V3 चाहिए, लेकिन V3 के रूप में कौन आता है, बीन आता है, तो बीन लगा दिया। और कंटिन्यूअस कह रहा है तो कंटिन्यूअस के लिए हम यहाँ से क्या उठा लिया, V4 उठा लिया। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया किसका भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब आप कहिएगा सिंस और फोर, अरे भाई सिंस और फोर टाइम इंडिकेट करने के लिए आता है, उसको दूसरा वीडियो में हम लोग समझ लेंगे कि सिंस कहाँ लगाएंगे और फोर कहाँ लगाएंगे, लेकिन मेन स्ट्रक्चर यही होता है दोस्त, इससे आप बना सकते हैं। बाकी सिंस फोर को थोड़ा सा उसको भी समझ लेंगे, स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। कोई स्ट्रक्चर को बहुत आसान तरीका से लिख सकते हैं। आई होप दैट इस बात को आप समझ गए होंगे, है ना। आप एक बार सारा स्ट्रक्चर लिखने का प्रयास कीजिए। यदि आपको लिखने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें दोस्त, मैं उसको सॉल्यूशन कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट।